कुर्ती का जो नेक बनता है ना, ये एम्ब्रॉयडरी होगा उसके ऊपर और पूरी डिजाइन तैयार होगी। ये देखिए आप पार्ट रेडी करते हैं, ये देखिए कॉपी हो जाता है। ये हाफ रेडी किया इन्होंने, फिर तुरंत उसको कॉपी हो गया दूसरी साइड। कमी को आप देख रहे हैं, ये कभी ना कभी इन मैम के दिमाग में आया था। सबसे पहले दिमाग में आने के बाद में ये पेपर पे आया, जैसे अभी आया है, और पेपर पे आने के बाद में फिर ये कुर्ती तैयार हो गई। ये 1000 पीस कुर्ती का 1 मिनट के अंदर ये काट के रख देंगे। अभी देखिए आप, ये लीजिए साहब, ये यहाँ पे पीस को जोड़ा जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, स्लीव्स उसकी सिलाई करी जा रही है, कॉलर उसकी सिलाई करी जा रही है, फ्रंट और बैक दोनों पीस को जोड़ा जाता है। सिलाई करते वक्त कारीगर को नींद आ गई, ओह दूसरा सिलाई छूट गई उसकी, है ना, तो गड़बड़ पीस आपको तो भेज नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे एक एक पीस को चेक किया जाता है। अगर दाग उसके ऊपर लग गया है तो केमिकल से वो दाग निकाला जाता है। अब कारीगर है भाई साहब, क्या कर सकते हैं, पान खा लिया, अब बाप पान थूक गया जी, क्या कर सकते हैं। तो पान गिर गया तो पान वाला पीस तो आपको भेज नहीं सकते हैं ना। नीचे से भी आयरनिंग होती है और ऊपर से भी आयरनिंग होती है, नीचे आयरन अलग है, ऊपर आयरन अलग है। ये गरम है, गरम पूरा, हाँ ये गरम रहता है नीचे भी पूरा का पूरा। इनका हाथ कितना स्पीड से चल रहा है देखिए। ये पूरा तैयार होने के बाद में ये पूरी की पूरी डिज़ाइन ये इस तरीके से आपके सामने आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, मैंने आपको बताया था पिछली बार वीडियो के अंदर कि सूरत वैल्यू एडिशन का पूरा काम सूरत के अंदर होता है। कच्चा माल हम लोग खरीदते हैं, ग्रे माल जो एक अलग इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, वहाँ बनता है, वहाँ से बन के कच्चा माल हमारे पास आता है। वो कच्चा माल हम प्रोसेस होने के लिए देते हैं, डाइंग और प्रिंटिंग जो होता है वो होने के लिए हम देते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं वो प्रोसेस वाला भी पार्ट आपको पूरा का पूरा अलग से दिखाऊंगा कि किस तरीके से डाइंग और प्रिंटिंग होती है। आपने पिछली बार मुझसे डिमांड करी थी, कमेंट में आपने बोला था काफ़ी लिख के कि स्टिचिंग यूनिट के बारे में एक वीडियो बनाइए, तो आज जो मैं है ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे प्रोसेस की। कच्चा माल हम लोग खरीदते हैं, फिर एक प्रोसेस हाउस में प्रिंट और डाइंग करने के लिए देते हैं। प्रिंट और डाइंग होने के बाद जो कपड़ा हमारे पास आता है उसको हम साड़ी बनानी है तो साड़ी की यूनिट के ऊपर, कुर्ती बनानी है तो कुर्ती बनाने वाली यूनिट के ऊपर हम लोग वो कपड़ा देते हैं, फिर वहां से कुर्ती बन के हमारे पास आती है। तो आज हम इस कुर्ती वाली यूनिट की ही बात करेंगे। ऐसी कुर्ती की यूनिट जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, प्रियांक भाई यहाँ पे मौजूद हैं, और ये प्रियांक भाई अपनी कितनी मशीनें हैं प्रियांक? मेरी फैक्ट्री में ऑलमोस्ट 100 मशीन लगी हुई है। 100 मशीन इसके अंदर प्रियांक भाई ने लगा के रखी हुई है। इन मशीनों के ऊपर प्रियांक भाई कपड़ा स्टिच करते हैं, सिलाई करते हैं, जैसी डिजाइन हम लोग पास करते हैं। अब इस प्रोसेस को हम डीपली आपको समझाएंगे। प्रियांक भाई की 100 मशीन है, ऐसे यहाँ पे कम से कम हजारों की तादाद में खाते हैं। हम खाली प्रियांक भाई से नहीं बनवाते हैं, हम 10 जगह और भी बनवाते हैं। ये पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री है जहाँ पे स्टिच होता है। लाखों की तादाद में मशीनें लगी हुई है।
लेकिन सब पे मैं नहीं बनवा सकता हूँ, इसलिए प्रियांक भाई के यहाँ जो बनता है, इन मशीनों के ऊपर जो बनता है, इनके यहाँ जो कपड़ा मेरा आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रियांक भाई, एक प्रिंट की और एक डाइड वर्क की एक कुर्ती जो अपने यहाँ की डिजाइन है, वो आप एक एक सैंपल मेरे को बता दें। मैं मेरे फिर अपन डीपली यूनिट भी पूरा दिखाएंगे और उनको बात करेंगे। खाली अपन एक एक चीज खाली दिखा देते हैं, एक डाइड की और एक प्रिंट की। ये देखिए, ये डाइड की कुर्ती है। ये कपड़ा हमारे पास में आता है, डाइंग करके हम मंगवाते हैं। ये डाइंग होके, ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये रानी कलर इसके ऊपर हुआ है। ये कपड़े पे फिर प्रियांक भाई ये एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं और फिर इसको डिज़ाइन बनाते हैं पूरी की पूरी, की किस तरीके की डिज़ाइन इसमें बनने वाली है। ऐसे ही ये प्रिंट की मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये प्रिंट का पूरा ये कपड़ा है और इस कपड़े को प्रिंट करवा के हम प्रियांक भाई के पास भेजते हैं और उसके बाद ये कुर्ती एम्ब्रॉयडरी होती है और कुर्ती बनती है। ये इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। अब हम ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, कैसे सिलाई होती है, कैसे कपड़ा हमारे यहाँ से आता है, वो सारी चीज़ें हम प्रियांक भाई के साथ में चल के, जो हमारी कुर्तियाँ बन रही है, यहाँ पे स्टिच हो रही है, सिलाई हो रही है, वो आपको अभी दिखाएंगे। तो प्रियांक भैया चले, हम एक एक प्रोसेस हमारे व्यूवर्स को दिखाना चाहते हैं। हमारे व्यूवर्स के दिमाग में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि मैन्युफैक्चरर वो है जो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है जिसकी, है ना, लेकिन सूरत के अंदर इस तरीके का काम नहीं होता है। आप भी समझते हैं, यहाँ पे हर चीज वैल्यू एडिशन जॉब के ऊपर होती है, जॉब के ऊपर होती है। मैं लगा भी लूंगा अभी मशीन, तो मैं या तो प्रिंट की लगा लूंगा, या मैं एम्ब्रॉयडरी की लगा लूंगा, या मैं ये लेस जो होती है, ये लेस बनाने वाली लगा लूंगा। मैं कितनी मशीनें लगाऊंगा, मेरे को तो हर इंडस्ट्री में थोड़ा थोड़ा काम करवाना है। तो मैं यही पार्ट करके एक सीरीज पूरी हमने बनाई हुई है व्यूअर्स के लिए। हमारे व्यूअर्स के दिमाग में जो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वो दूर करने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग इनको बोलते हैं कि आइए मैं लेके चलता हूँ, जहाँ मशीन है वहीं पे से आपको कपड़ा दिलवाता हूँ। ऐसा सूरत में नहीं होता। जहाँ मशीन होती है वहाँ कपड़ा नहीं बिकता है, जहाँ कपड़ा बिकता है वहाँ मशीन नहीं होती है। तो ये चीजें हम आज आपको क्लियर करेंगे। आज ये कुर्ती एक जो आप देखते हैं, कुर्ती जिसमें दुपट्टा भी आता है, लेगिंग्स भी आती है, ये किस तरीके से सिलाई होती है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आज प्रियांक भाई हमको दिखाएंगे, समझाएंगे और सारी चीज हम आपसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए डिजाइनिंग, ये एक बार जरा इधर से आके सारी डिजाइनें दिखाओ। ये देखिए यहाँ पे ये प्रियांक भाई इतनी सारी डिजाइनें बना के इन्होंने यहाँ पे लगी हुई है, ये इतनी डिजाइनें, ठीक है। अब मेरे को अगर पसंद आई ये कुर्ती, मान लीजिए ये कुर्ती मेरे को पसंद आई, मैं प्रियांक भाई को बोलूंगा मेरे को इसके आप 800 पीस बना के दीजिए। तो मुझे इनको ये कपड़ा डाइंग करवा के ग्रे लेके फिर यहाँ से डाइंग करवा के देना पड़ेगा। ये अंदर का जो कपड़ा है, जो दुपट्टे का कपड़ा है, वो मेरे को अलग से। हर चीज जो चीज मैं पसंद करता हूँ, प्रियांक भाई का काम है रोज नया डेवलपमेंट करने का, रोज नई चीज बनाने का। लेकिन ये उतना किसके लिए बनाएंगे, ये एक एक सैंपल तैयार करते हैं। अब एक सैंपल तैयार होके इसमें इन्होंने तो 100 200 500 1000 सैंपल तैयार किए हैं, लेकिन मैं तो पसंद करूंगा 5 या 10 या 15, ठीक है ना। तो उस 15 डिजाइन के लिए या उस 5 डिजाइन के लिए या इस एक डिजाइन के लिए मेरे को कपड़ा खरीदना है और वो कपड़ा डाइंग करवाना है, डाइंग करवा के प्रिंट करवा के वो फिर इनके पास भेजना है। फिर इसके हिसाब से वो कटिंग करेंगे, एम्ब्रॉयडरी करेंगे, उसके बाद पूरा का पूरा ये पीस तैयार करके ये मेरे को भेजेंगे। ऐसा ही होता है सर, बिल्कुल। अब हम ये जो सिलाई करते हैं, आप जो ये सिलाई करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, उसका पूरा प्रोसेस हम एक बार हमारे व्यूवर्स को दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी मशीन जहाँ पे लगी हुई है वहां पे, और आपको दिखाते हैं ये प्रोसेस किस तरीके से होता है। आइए, ये आप देख रहे हैं यहाँ भी सैंपल लगा रखे हैं। ये वो सैंपल होते हैं जो एकदम लेटेस्ट प्रियांक भाई ने बनाए होते हैं और डमी को पहना के यहाँ पे रखते हैं। जब हम लोग प्रोग्राम देने आते हैं यहाँ पे, तो प्रियांक भाई बोलते हैं ये 5 डिजाइन अजय भाई अभी निकली है, मस्त एकदम
अगर आपको बनवानी हो तो आप कपड़ा भेज दीजिए, मैं डिजाइन बना के आपको दे सकता हूँ। या फिर हम अपने क्लाइंट के हिसाब से, हमारे जो क्लाइंट है, जो आप लोग हैं, मैं उसमें अंदर चेंज करवाता हूँ कि नहीं प्रियांक भाई ये कुर्ती मेरे को इतनी बड़ी नहीं चाहिए, मेरे क्लाइंट कुर्ती इतनी शॉर्ट चाहिए मेरे को कुर्ती, तो हम उसके अंदर अपने हिसाब से चेंज करवाते हैं। प्रियांक भाई ये वर्क जो है ना, ये 3 mm सीक्वेंस नहीं चाहिए मेरे को ये 5 mm सीक्वेंस दीजिए, 8 mm दीजिए, या सीक्वेंस इसमें से हटा दीजिए, सिर्फ जरी मुझे दीजिए, धागा दीजिए, मल्टी दीजिए। ये हम चेंजेज अपने हिसाब से करवाते रहते हैं। तो ये इस तरीके का प्रोसेस चलता है। हम चलते हैं खाते के अंदर, जहां से शुरुआत एकदम नीचे से होती है, डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। चलिए डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, आइए आज हम आपको एक एक चीज डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से कैसे क्या बनता है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, सूरत में डिजाइनर्स होते हैं जो क्लास किए हुए रहते हैं, पढ़े रहते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नाम, अपने जो ये रेड एंड वाइट इंस्टीट्यूट है, और NIFT है, और IDF है, और IIFT है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। वहाँ से बच्चे पूरा ये स्केच बनाना, डिज़ाइन करना, ये सब तैयार होके आते हैं, फिर वो डिज़ाइनर होते हैं। हमारे बच्ची एक यहाँ पे मौजूद है, ये डिज़ाइनर हैं। ये स्केच आप ही बनाते हैं? ये पूरा का पूरा स्केच, ये स्केच बनाते हैं। इस स्केच के हिसाब से उस कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है, फिर उसकी डिज़ाइन। ये देखिए इतनी सारे स्केच यहाँ पे बने हुए पड़े हैं, अभी भी इनका काम चल रहा है, हमने डिस्टर्ब कर दिया इनको। ये देखिए, ये डिज़ाइन देखिए, ये नेक है, कुर्ती का जो नेक बनता है ना, ये एम्ब्रॉयडरी होगा उसके ऊपर, और पूरी डिज़ाइन तैयार होगी। ये देखिए हाफ पार्ट रेडी करते हैं, ये देखिए कॉपी हो जाता है। ये हाफ रेडी किया इन्होंने, फिर तुरंत उसको कॉपी हो गया दूसरी साइड में अपोजिट। जितना समय बच सकता है उतना समय, क्योंकि कीमत जो है समय की है। ये देखिए ये सारी डिज़ाइनें, एक एक चीज़ ये स्केच से तैयार करते हैं, और फिर आप लोगों के सामने अभी ये स्केच बना है, फिर ये कंप्यूटर में जाएगा। इसके बाद ये देखिए ये सब मैम ने इतनी तैयारी करके रखी हुई है, ये सब डिज़ाइनें बनी हुई है। ये इस तरीके का भी जो आज आप स्केच पे देख रहे हैं, या जो ये पहने हुए आज ये डमी को आप देख रहे हैं, ये कभी ना कभी इन मैम के दिमाग में आया था। सबसे पहले दिमाग में आने के बाद में ये पेपर पे आया, जैसे अभी आया है, और पेपर पे आने के बाद में फिर ये कुर्ती तैयार होके यहाँ लगी है। ये पूरा एक प्रोसेस होता है जो आप और सर और हम सब लोग मिलके कहीं ना कहीं तैयार करते हैं इसको, तब आपके सामने आता है। और इसी प्रोसेस को हम आपको दिखाने जा रहे हैं अभी। ये पहला प्रोसेस, डिज़ाइन कैसे तैयार होती है, उसके बाद हम आगे आते हैं। अब तुरंत मैम ने डिज़ाइन बनाई, और वो डिज़ाइन के 1000, 2000, 5000, 10,000 पीस नहीं बनाए जा सकते हैं। तो उसको एक पीस उसका तैयार किया जाता है। थोड़ा सा कपड़ा खरीदा जाता है, थोड़ा सा सैंपल का टुकड़ा लाया जाता है कहीं ना कहीं से, और एक पीस उसका तैयार करते हैं। थोड़ा ये देखिए, ये देखिए, ये सिंगल हेड की मशीन होती है। जब ये एम्ब्रॉयडरी 1000 पीस के लिए होगी तो वो बड़ी मशीनों के ऊपर जाएगी। आपको पहले मैंने वीडियो बना के दिखाया हुआ है कि बड़ी मशीन के ऊपर 15-15 हेड की मशीन, 20-20 हेड की मशीन किस तरीके से काम करती है। एक साथ एम्ब्रॉयडरी होती है 100 पीस की, है ना। वो एम्ब्रॉयडरी मशीन अलग है, वो यूनिट मैंने पहले आपको दिखाया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। ये सिंगल पीस के लिए एक सिंगल हेड की मशीन रहती है, उसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी तैयार करी जाती है। छोटा सा मोक मार के, छोटा सा एक डिजाइन बना के उसको देखा जाता है कि लुक कैसा आ रहा है, लुक कैसा आ रहा है। इसके ऊपर खाटली का टचअप देते हैं। अब उसके अंदर अगर मशीन वर्क है तो सिंगल हेड की मशीन से हो गया। अब उसमें अगर हैंडवर्क की डिज़ाइन भी साथ में डालनी है तो मैं चाहूँगा हमारे डायरेक्टर साहब आके ज़रा एक बार यहाँ पे दिखाएं। ये देखिए, अब ये हैंडवर्क इसके ऊपर तैयार हो रहा है। एक एक पीस, एक एक हैंडवर्क जो है ना, हाथ से किया जा रहा है। अब ये एक पीस का काम किया जा रहा है, इसके लिए इतनी मेहनत करी जा रही है क्योंकि सिंगल पीस बन रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बीट्स वगैरह भी जो हैं, ये बीट्स
ज़्यादा पीछे मत जाना बेटा, गिर जाओगे। ये बीट्स जो हैं ये सब मशीन पे चला जाएगा लास्ट में। ये सारा काम जब क्वांटिटी काम होगा तो ये पूरा का पूरा मशीन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन अभी एक पीस के लिए सिर्फ मेहनत करी जा रही है। प्रियांक भाई हमारे जब ये सब कारीगर के साथ मिल करके 100 डिज़ाइन बना के हमको दिखाते हैं तो उन 100 में से हम 10 डिज़ाइन पास करते हैं। हम इनको बोल देते हैं ये 90 हटाइए, क्या बनाया आपने, अच्छा नहीं लगा। वो 10 डिज़ाइन हम पास करते हैं, उन 10 डिज़ाइन में से फिर हम इनको प्रोग्राम देते हैं। ऐसे ही हमारे साथ होता है प्रियांक भाई। 10 मैंने आपसे बनाई, 10 दूसरे से बनाई, 10 तीसरे से बनाई, मैंने 150 डिज़ाइन तैयार करी। हमारा कस्टमर आता है और हम उसको 150 डिज़ाइन दिखाते हैं तो वो बोलता है क्या ये 90 बना लिया आपने, ये 10 दे दीजिए, ये टॉप बनाइए। ये टेस्ट का फ़र्क होता है, आपके एरिया में क्या चलता है, किसी और के एरिया में क्या चलता है। कोई भी डिज़ाइन ख़राब नहीं होती है। प्रियांक भाई ने 90 डिज़ाइन बनाई है तो हो सकता है उसमें से 10 डिज़ाइन रिजेक्ट हो जाए, 15 डिज़ाइन रिजेक्ट हो जाए, लेकिन 85 डिज़ाइन मेरे को 10 चली है तो बाकी 75 किसी न किसी को चलती है। कलर वाइज और डिपार्टमेंट होता है, कलर वाइज, टेस्ट वाइज, वर्क वाइज, एम्ब्रॉयडरी वाइज, हर तरीके का अलग अलग चीज़ होती है। तो मेरे जैसा अजमेरा फैशन एक ब्रांड है, वैसे इनके पास काम करवाने वाले, जॉब करवाने वाले बहुत सारे ब्रांड है। मेरे को 10 जो पसंद आई है वो मैं बनाऊंगा, बाकी दूसरी 10 किसी और को पसंद आती है, बाकी 10 किसी और को पसंद आती है। इस तरीके से ये काम होता है। इनका काम सैंपल तैयार करके रखना, रेडी रखना और उसकी कॉस्टिंग बताना कि कपड़े की कॉस्टिंग ये आएगी और ये बनने के बाद इसकी एम्ब्रॉयडरी और इसकी सिलाई हो करके ये आएगी। ये सब जरी वगैरह टोटल यहाँ पे सैंपल्स रखे रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, हर धागे का सैंपल यहाँ पे रखा हुआ है। ये सारे थ्रेड जितनी भी मैचिंगे हैं, सारे थ्रेड यहाँ पे सिंगल बॉबिन यहाँ पे रखा हुआ है। कौन सा सैंपल कब बन जाए कुछ पता नहीं लगता है, लेकिन फिर जब ऑर्डर मिलता है इनको तो उसका पूरा बल्क क्वांटिटी आता है। अभी हम जो बल्क ऑर्डर बनता है वो चलते हैं, वो कैसे होता है वो हम बताते हैं। ये देखिए, अभी तो क्या है कि मेन फर्मा कटिंग होता है। हाँ, अब फर्मा कटिंग के पहले हम आएंगे। कपड़ा जो हम लोग आपको भेजते हैं वो कपड़ा कहाँ पे है आपके पास, ये यहाँ भी रखा हुआ है। ये देखिए, ये कारीगर जी हम थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेंगे एक बार, चलेगा ना? ये जरा प्लीज आप थोड़ी हेल्प करेंगे हमारी, थोड़ा हटा दो। हाँ नहीं, ये ताका एक बार यहाँ ऊपर रखिए। अब जैसे देखिए कोई डिज़ाइन हमने पास करी, अब वो डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी हमने प्लेन कपड़ा भेजा इनके पास में, ग्रे खरीदा हमने, ग्रे खरीद के उसको कलर करवाया मैरून कलर, और मैरून कलर करने के बाद में उसके ऊपर हमने यहाँ भेज दिया। इन्होंने एम्ब्रॉयडरी करी पूरी की पूरी। ये एम्ब्रॉयडरी की मशीन में पहले दिखा चुका हूँ आपको, फिर दोबारा बोलता हूँ, आप बोलेंगे तो मैं आई बटन पे क्लिक पे ये फिर से दिखा देता हूँ। ये एक एक बूटा तैयार हो गया। अब ये बूटा तैयार हो गया है, पूरी डिज़ाइन तैयार हो गई है, पूरा लंप ये देखिए, ये 100 मीटर का ताका है, इसमें पूरे में एम्ब्रॉयडरी हुई है। आप समझ पा रहे होंगे, ये ताका तैयार हो गया। अब इसके मेहनत आगे का काम प्रियांक भाई आपको बताएंगे। अभी आप देख रहे हैं वहाँ पे कटिंग होते हुए। सबसे पहले हम बताते हैं कि साइज़ मेरे को कौन सी चाहिए। अगर मेरे को एल चाहिए, मेरे को एक्सएल चाहिए, डबल एक्सएल चाहिए, स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, उस सब के फर्मे यहाँ पे बने हुए तैयार रहते हैं। ये सामने जितने भी फर्मे आप देखे हुए हैं, शॉर्ट कुर्ती का अलग फर्मा होता है, मीडियम बड़ी कुर्ती का अलग फर्मा होता है, अनारकली का अलग फर्मा होता है। एक फर्मा आप हमारे व्यूवर्स को दिखा दीजिए। ये देखिए, ये स्मॉल साइज का फर्मा है। ये जस्ट डबल हो जाता है ना। ये एक साइड का फर्मा है। ये पूरी कुर्ती ये इस तरीके से कली बराबर है, बिल्कुल। ये ऐसे अगर हम रखेंगे तो शायद ये इस तरीके से ऐसी कुर्ती का शेप लेंगे। ये फर्मे के हिसाब से अभी कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, हम दिखाएंगे, कटिंग हो रहा है। आइए उस पे चलते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी है। यहाँ पे ओके हुआ माल पड़ा है सब बराबर, कटिंग किया हुआ पड़ा। ये देखिए, साइज वाइज बंच लगते हैं, एक पीस साइज वाइज एल साइज। ये देख रहे हैं आप, एक कुर्ती, ये एक डिज़ाइन के लिए इतने पीस काट के रखे हुए हैं। क्योंकि हम जब ऑर्डर देते हैं तो इनको बल्क ऑर्डर देते हैं। हमारे पास एक कुर्ती की डिज़ाइन बन के आएगी
तो ये समझिए उसके 800 पीस, 700 पीस, 500 पीस मेरे को बहुत अच्छी पसंद आ गई। हाँ। तो मैं उसका 1000 पीस बना लेता हूँ, 2000 पीस बना लेता हूँ। इस तरीके से हम लोग इस काम को करते हैं। तब ये लगभग मेरे ख्याल से ये पूरी डिजाइन अगर हम देखें तो कितने पीस का, ये 1000 पीस का ये प्रोग्राम है। तब ये एक कलर इतना कट के आया है। सिंगल कलर की बात कर रहा हूँ मैं, सिंगल कलर में 5 साइज है यहाँ पे, है ना। तो ये देखिए, अब इसके बाद एक एक चीज ये इस तरीके से कटती है। ये बॉर्डर काट रहे हैं यहाँ पे, जो हमने बूटे दिखाए हैं उसमें भी ऐसा ही बूटा ऐसे ही कटेगा। ये नीचे का पैनल है, यहाँ पे जो आता है पैनल फ्लेयर वर्क, ये वो है। ये पूरा काट रहे हैं, ये देखिए ये पूरा एम्ब्रॉयडरी होके आया है। ये पूरा कट जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद इसको जो फर्मा है, स्मॉल साइज का है, मीडियम साइज का है, लार्ज का है, उस हिसाब से कटिंग करने के लिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे आपको ये सब ताके पड़े हुए देखिए, यही डिज़ाइन है, पूरा इसी का कट रहा है अभी। ये सब ताकों में से कटेगा। ये देखिए, ये भी हो रही है 2000 पीस की कट। ये एक कलर के अंदर ये कितने फ्लेयर रखे हुए हैं? हाँ, ये 2000 पीस की। ये 2000 पीस, ये 2000 पीस बिछाए गए हैं यहाँ पे। हाँ। और ये इस मशीन से ये इस तरीके से कट के तैयार हो गए हैं। ये आप देखिए, हाँ। ये पूरा एक एक पीस कट गया है, बन रहा है, कोट सेट बन रहा है। ये कोट सेट बन रहा है। ये कोट सेट की अलग डिजाइन है। हाँ। हर चीज का एक अलग प्रोसेस होता है, हर चीज का फर्मा अलग होता है। ये कोट सेट पूरा का पूरा काट के तैयार किया जा रहा है। ये आप समझ पा रहे होंगे। अभी कटिंग करने वाला कारीगर नहीं है कोई, कटिंग का मशीन चलाने वाला कोई है? आओ भैया, आपको फोटो में लेते हैं, वीडियो दिखाते हैं आपका। ये देखिए, ये हमारे भाई आ गए हैं। क्या नाम है? अब्दुल? आदिल नाम है। ये आदिल भाई देखिए अभी कटिंग करेंगे। इनके हाथों में जादू है, ये देखिएगा आप। हम और आप एक कैंची काटते हैं ना तो उसमें आधा घंटा लग जाता है। अभी ये 1000 पीस को खट खट कैसे कटिंग करेंगे आप देखते जाइए। लीजिए साहब, ये आदिल भाई का जादू चल रहा है ना। इसके लिए बहुत आसान काम है। हाँ, उनके लिए आसान काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। ये काटा, ये हो गया। अब ये यहाँ से कटिंग करेंगे। ये देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि भाई कैसे कटिंग होता है, इतना एक एक पीस बनाने जाएंगे तो कितना समय लगेगा। ये आप देखिए, ये एक साथ इतने पीस कटते हैं। आदिल भाई का हाथ चल रहा है खटाखट। ये 1000 पीस कुर्ती का 1 मिनट के अंदर ये काट के रख देंगे। अभी देखिए आप, ये लीजिए साहब, ये 1000 पीस कुर्ती का पूरा मशीन कट के तैयार हो गया। आपने टेलर को देखा होगा, एक एक पीस वो चौक से निशान करते रहता है और काटता है। वैसा काम नहीं है, यहाँ बल्क काम होता है। ये तैयार हो गई साहब कुर्ती, ये लीजिए। अब इसको सिर्फ स्टिच करना बाकी है और कुछ भी बाकी नहीं है। ये पूरा का पूरा, ये लीजिए। ये आदिल भाई ने थोड़ा निशान भी मार्किंग कर दिया है। ये लीजिए, और ये इसका ये कॉर्नर भी कट गया। जरा इधर से आके हमारे व्यूवर्स को दिखा दीजिए कि ये किस तरीके से, ये देखिए पूरा बॉडी पार्ट हो गया। ये पूरा बॉडी का पार्ट एक तैयार हो गया है। या तो ये फ्रंट हुआ है या ये बैक हुआ है, दोनों में से। ये फ्रंट, ये बैक हो गया है। फ्रंट में आएगी एम्ब्रॉयडरी, फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी आएगी पूरी की पूरी। वो अलग चीज़ है, वो मैंने आपको दिखाया है। अब इन सब पार्ट को जोड़ा जाता है। फिर स्लीव्स अलग से कटती है, फ्रंट अलग से कटता है, बैक अलग से कटता है, ये और कॉलर वगैरह अलग से कटती है। इन सब को जोड़ने का काम जो होता है वो आप उधर देख रहे हैं मशीन, वो हम उधर से चलते हैं और वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। आइए, ये देखिए, आपने एक मशीन देखी थी जहाँ पे काम हो रहा था, लेकिन अभी अब बल्क मशीनें चाहिए यहाँ पे। तो बल्क मशीनें इस तरीके से काम करती है। ये देखिए, एक एक पीस तैयार हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से।
ये यहाँ पे पीस को जोड़ा जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, स्लीव्स उसकी सिलाई करी जा रही है, कॉलर उसकी सिलाई करी जा रही है, फ्रंट और बैक दोनों पीस को जोड़ा जा रहा है। ये इस तरीके से यहाँ पे एक दिखाएंगे पीस तो पता लगेगा हमारे व्यूवर्स को कि किस तरीके से डिज़ाइन तैयार होती है। बराबर है, बहुत बढ़िया। एक कोई पर्टिकुलर कुर्ती प्रियांक भाई तैयार हुई पीस हम दिखाएं उनको और उसका सिलाई होते हुए दिखाएं। बिल्कुल, ये देखिए, ये कुर्ती का एक कलर है, इसी के बाकी के कलर अभी तैयार हो रहे हैं। आप देखिए वहाँ पे मैरून कलर चल रहा है और यहाँ पे चल रहा है ये ग्रीन कलर, ठीक है। अब ये कैसे तैयार हो रहा है आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये पूरा पीस तैयार हो रहा है, सिलाई हो रहा है। इस तरीके से ऐसे जोड़ा जाता है पूरे पीस को। ये ऐसे, ये देखिए हर एक टुकड़े को अलग अलग करके जोड़ा जाता है यहाँ पे। ये पूरा कारीगरी देखिए इनके हाथ की, क्या शानदार कारीगरी है। किस तरीके से ये जो यहाँ पे वो पट्टियाँ डलती है वो सब देखिए इस तरीके से डलती है। ये देखिए, कब आया तू? बहुत बढ़िया भाई साहब। क्या नाम है आपका? ये मसूद आलम जी है। वहाँ आदिल भाई से हमारी मुलाकात हुई थी, यहाँ मसूद आलम साहब हैं। ये एक एक कुर्ती को तैयार कर रहे हैं, कितनी मेहनत लगती है आप समझ सकते हैं। मसूद आलम जी सुबह से लेकर शाम तक तैयार करते रहते हैं, कुर्तियों को तैयार करते हैं, यहाँ ढेर लगाते रहते हैं और फिर इसके बाद का आगे का प्रोसेस और हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसके आगे का काम होता है। प्रियांक भाई बहुत मेहनत का काम है और बहुत शिद्दत से और बहुत शालीनता से कारीगर काम करते हैं, तब जाके ये अब इसमें से भी पूरे सिलाई हो जाते हैं, पूरे तैयार हो जाते हैं। कारीगर नहीं मिलते हैं। हाँ। समस्या ये देखिए, आप तो हमें कह देते हमने ऑर्डर दिया था, क्या हुआ, मेरा माल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये देखिए कारीगर नहीं मिले, छुट्टी मार दिए, अब कैसे माल बनेगा। हाँ। बरसात आ गई, तूफान आ गया, कारीगर तो एक दिन बोल देता है सेठ जी आज नहीं आएंगे जी। क्या कर लेगा कोई बताइए। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं पूरी कि तैयार हो जाए माल, किसी तरीके से आपके पास ऑर्डर पूरा हम डिस्पैच कर सकें और आपको आपके काउंटर के ऊपर जब कस्टमर मांगने आए हाँ। तो आप उसको फुलफिल कर सको। इस चीज़ की पूरी जवाबदारी हम लोग लेके रखते हैं। रात और दिन यहाँ पे काम चलते रहता है। इसके आगे आयरन होती है। हाँ, आयरन वाला पार्ट अपना किधर है? आगे। इधर से है। हाँ। हम आयरन वाले पार्ट में चलते हैं, वहाँ आपको दिखाएंगे। ये पूरी पीस तैयार हो जाता है। हाँ। तो तैयार होने के दरमियान क्या है, सलवटें इसके अंदर आ जाती है, बहुत सारी सलवटें आ जाती है, बहुत सारे। अभी कैंची को तैयार कर रहे हैं हमारे अब्दुल भाई, देखिए हैं कैंची की धार कम हो गई है तो इसको घिस रहे हैं पूरा। क्या ये सब हथियार हैं इनके। हाँ। और इनको चलाना पड़ता है ये हथियारों को, तब जाके तैयार हो पाते हैं। जो पीस हमने देखा अभी हाँ। ये उसी पीस का ये देखिए हाँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा उसी पीस का माल तैयार होया हुआ है। उसी का दूसरा कलर है जो अभी हमने दिखाया है आपको। आइए, अभी वहाँ से आते हैं तो पूरा क्यूसी होता है पीस यहाँ। अब हमने पीस 1000 बना दिए, सिलाई भी हो गए। सिलाई करते वक्त कारीगर को नींद आ गई, ओह दूसरा सिलाई छूट गई उसकी, है ना। तो गड़बड़ पीस आपको तो भेज नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे एक एक पीस को चेक किया जाता है। अगर दाग उसके ऊपर लग गया है तो केमिकल से वो दाग निकाला जाता है। हर एक चीज़ का कारीगर ने, अब कारीगर है भाई साहब, क्या कर सकते हैं, पान खा लिया, अब बात करते गिर गया, पान थूक गया जी, क्या कर सकते हैं। अब पान गिर गया तो पान वाला पीस तो आपको भेज नहीं सकते हैं ना। तो फिर यहाँ पे भाई साहब हमारे हैं। भाई साहब आपका शुभ नाम हैं? रितेश कुमार। ये रितेश कुमार जी, देखिए एक एक पीस को, चाहे पान का दाग हो चाहे ऑयल का दाग हो सकता है एम्ब्रॉयडरी करते वक्त ऑयल का दाग लग गया हो, कुछ भी दाग लग सकता है, कुछ भी हो, हम उसको
साइड निकाल देते हैं उस पीस को चेक करते वक्त। अगर वो दाग निकल सकता है और फ्रेश हो सकता है तब तो आपको जाता है, नहीं तो नहीं जाता है, उसको साइड कर दिया जाता है। रितेश जी इसमें पूरी मेहनत करते हैं, एक एक पीस को चेक करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम दिखाते हैं आपको। अभी भी यहाँ सिलवटें गिरेगी इसके अंदर, पूरा मुचड़ जाएगा ये पीस तैयार करने में इसको, लेकिन फिर यहाँ तैयार होता है आयरन, थ्रेड कट होता है, ये धागा कटिंग होता है, एम्ब्रॉयडरी में धागे छूट जाते हैं या सिलाई करते हैं यहाँ पे तो धागे छूट जाते हैं, वो सब ये हमारी बहनें लगी हुई हैं यहाँ पे, एक एक धागा कटिंग होता है। आप देखिए, ये देखिए किस तरीके से, कोई भी पीस का धागा आपके पास कोई भी इधर उधर पीस पहुँचना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी, पूरा इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है। ये दुपट्टे का धागा कटिंग अभी हो रहा है, देखिए। इसके बाद आता है आयरन का काम, आयरनिंग। आयरनिंग की जो होती है ये ऑटोमेटिक मशीनें काम करती है, सब चीज़ आपको बता दूं। आयरन का जो काम होता है वो यहाँ पे होता है, ये आयरन लगी हुई है यहाँ पे, हम दिखा रहे हैं आपको। कैसे हैं केयूर भाई? केयूर भाई है ना भैया? नहीं, रवि भाई है। अच्छा, ये रवि भाई हैं। हाँ। कैसे रवि भाई? बढ़िया एकदम। केयूर भाई के डुप्लीकेट लग रहे हैं यार एकदम। ये देखिए, ये आयरन का काम हो रहा है यहाँ पे। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर जगह अलग तरीके से चेकिंग होती है, हर चीज़। ये भी आयरन का पार्ट है, सब ये सारा नीचे से भी आयरनिंग होती है और ऊपर से भी आयरनिंग होती है। नीचे आयरन अलग है, ऊपर आयरन अलग है। ये गरम है, गरम पूरा, हाँ ये गरम रहता है नीचे भी पूरा का पूरा। इनका हाथ कितना स्पीड से चल रहा है देखिए, एक एक पीस तैयार करते जाते हैं, ऊपर रखते जाते हैं। हर स्टेज पे कहीं ना कहीं एक पीस डैमेज निकल जाता है, 2 पीस डैमेज निकल जाता है, 3 पीस। अब यहाँ भी चेक हो रहा है, यहाँ पे हो सकता है कोई पीस दागी वाला आ जाए, कोई पीस डैमेज आ जाए, तो उस पीस को साइड कर दिया जाता है। वो पीस आपको नहीं जाएगा। वो पीस की अगर हम उसको साफ़ कर सकते हैं, अच्छे से वापस सिलाई करवा सकते हैं तो आपको देंगे, नहीं तो वो सेकंड में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके के प्रोसेस के तहत तैयार होने के बाद में लास्ट में वहाँ पे थैली वगैरह लगती है और आपके पास माल दिखाने को पहुँचता है। तब आप उसको देखते हैं, ओके करते हैं, डिज़ाइन ओके हो गई है जी, और फिर आप पास करते हैं। तब हम आपको बोलते हैं कि ये देखिए, ये 200 रुपये की कुर्ती है, ये 300 रुपये की कुर्ती है, या ये 400 रुपये की कुर्ती है, या ये 500 रुपये की कुर्ती है। इस तरीके से हम आपको दिखाते हैं। आप इसमें से हमें 1 सेट का ऑर्डर देते हैं या 10 सेट का ऑर्डर देते हैं या 50 सेट का ऑर्डर देते हैं, फिर हम आप तक वो कुर्ती कार्टून में, ऐसे ऐसे कार्टन आते हैं, उन कार्टूनों में पैक करके आप तक भेजने का प्रयास करते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस हुआ। इस प्रोसेस के तहत सारी चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको कहीं लगता है कोई चीज़ मेरे से छूट गई है, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। हम अगली बार उस गलती को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद वापस मैं आपको वहीं ले चलता हूँ जहाँ तैयार हुई हुई कुर्ती आपकी लगती है। आइए केयूर भाई, इधर से निकल लें। हाँ, यहाँ से निकल लेते हैं। ये देखिए, ये सब तैयार होया हुआ माल पड़ा है, ये डिस्पैच होना बाकी है। जहाँ जहाँ जैसे जैसे मेरी डिज़ाइन है तो मेरे यहाँ भेजेंगे केयूर भाई, और किसी ने बनवाई है तो उसके यहाँ भेजेंगे। जो जैसा जिसका ऑर्डर होता है उस हिसाब से ये डिज़ाइन तैयार होती हुई होके लग जाती है, फिर आप डिस्पैच करते रहते हैं इसको। अब ये पूरी तैयार होने के बाद ये इस तरीके की खूबसूरत ये डमी लगती है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा तैयार होने के बाद में ये पूरी की पूरी डिज़ाइन ये इस तरीके से आपके सामने आ जाती है। और फिर आप जब हमारे यहाँ पहुँचते हैं तो आपको सैंपल दिखाए जाते हैं कि आइए मालिक, आइए, कैसी कैसी डिज़ाइन दिखाऊं। हमारे बच्चे सारे आपके सामने एक एक डिज़ाइन आपके सामने रखते हैं, पास करवाते हैं, आप उसमें से ऑर्डर देते हैं और वो ऑर्डर हम फुलफ़िल करने का प्रयास आप लोगों के लिए करते हैं। तो इस मेहनत के अंदर बहुत सारे लोगों का हाथ जुड़ा हुआ रहता है। कितने सारे कारीगर बाहर काम कर रहे हैं, उन सबको हमारे प्रियांक भाई मेंटेन करके रखते हैं। प्रियांक भाई है, गणेश भाई हैं, और नाम भूल जाता, परेश भाई हैं, पिंटू भाई हैं, और एक ही अजय भाई हैं।
ठीक है, ये सब मिल के पूरा का पूरा ये काम तैयार करते हैं। सबका जिसका काम उसी को साजे और करे तो कुतक बाजे, हमारे मारवाड़ी में कहावत है। हाँ। जो काम जिसको आता है ना उसको करने देना चाहिए, हाँ, सही है। और कोई करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करके गड़बड़, छोड़ देगा। सही बात। तो यही हम करते हैं, और पूरा तैयार करके जितनी कम कॉस्टिंग कितने में सेट कर सकते हैं कपड़ा सही रेट में। अब जो मैंने आपको सैंपल की बात बताई थी, हम बताते हैं आपको। अब सैंपल के लिए कपड़ा बनाया तो नहीं जा सकता है ना, डाइंग होता है, 600 मीटर डाइंग होता है एक कलर का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो ऑलरेडी बनाते हैं उनके यहाँ से ये सैंपल मंगवा लेते हैं। इस कलर का भैया 2 मीटर भेजना, इस कलर का 5 मीटर भेजना, इस कलर का 3 मीटर भेजना। इस तरीके से ये सैंपल पीस के लिए मंगवा के रखते हैं। ये यहाँ पे सारे सेट गार्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, अलग अलग कपड़ों के सेट गार्ड लगे हुए हैं, और सैंपल तैयार करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मैचिंग ये मिलाते हैं, डिज़ाइनर रखते हैं। आज मेरे को लगता है डिज़ाइनर कम है शायद। हाँ, आज 2 डिजाइनर छुट्टी पे हैं। 2 डिज़ाइनर छुट्टी के बारिश ऊपर, की वजह से। बारिश की वजह से। अभी सूरत में बारिश का माहौल है, हाँ। न्यूज़ में आपने देखा ही होगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है। न्यूज़ वाले तो इतना ज़बरदस्त बोलते हैं ना भाई साहब, पूरा सूरत पानी पानी हो गया है। अब सामने ग्राहक बेचारा क्या समझे, उसको तो सूरत लगता है, जबकि वो होता है सूरत के गांव देहात आउटर के एरिया होते हैं, आउटर के अंदर हाँ। होता है। आप रेलवे स्टेशन से अजमेरा फैशन में पहुंचना चाहते हैं, एक बूंद पानी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आप एयरपोर्ट से अजमेरा फैशन पहुंचना चाहते हैं, एक बूंद पानी की आपको कहीं भी मिलने वाली नहीं है। आप बस में आते हैं तो भी आपको एक बूंद पानी कहीं की नहीं मिलने वाली है। लेकिन क्या है, न्यूज़ में भी दिखाना जरूरी है, समझाना जरूरी है कि घर से आप ना निकले। हाँ। अगर उस एरिया के अंदर जा रहे हैं तो कुछ भी जानकारी आपको लेनी है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया हुआ है, एक बार कॉल कर लें। बारिश का ऐसा कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। गांव खेड़े के अंदर बारिश बहुत चलती है। सूरत जिला बहुत बड़ा है, आपको पता है, 70 लाख की पॉपुलेशन सूरत की है, गांव देहात की पॉपुलेशन और अलग है। तो वहाँ पे बारिश होती है, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि जो ये प्रोसेस हमने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। केयूर भाई, प्रियांक भाई की मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो ये समझते हैं कि मैं मशीन पे जाके खरीद लूँ। गरम गरम जलेबी थोड़ी है भाई कि उतर रही है बोले मैं, हम ऐसा करते हैं लोग। ये तो क्या है कि 15-16 लोगों के हाथ से पीस पूरा रेडी होता है। हाँ, बहुत टाइमिंग वाला काम है। तो जहाँ कपड़ा बनता है वहाँ बिकता नहीं है, और जहाँ बिकता है वहाँ बनता नहीं है। पूरा मार्केट बिकने वाला अलग है, वहाँ पे एक भी मशीन नहीं है। आप इस तरीके की भ्रामक कोई भ्रांतियाँ फैलाता है तो उनके अंदर जाने का प्रयास नहीं करें। अगर अजमेरा अच्छा लगता है तो अजमेरा में आएँ, या फिर कोई और अच्छा लगता है आपको, जिसका भी वीडियो आप देख रहे हैं, हो सकता है कोई और आपको पसंद आ रहा हो, किसी और का वीडियो, सब जगह जाइए, देखिए, समझिए, फिर आपको लगता है कि नहीं ये आदमी मेरे लायक सही है, तो वहाँ जाके परचेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंक भैया, आपने इतना समय दिया, कीमती समय, उसके लिए आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे व्यूअर्स की तरफ से प्रणाम करते हैं कि इस तरीके की जानकारी हमारे व्यूअर्स तक आप आगे भी रेगुलर पहुंचाते रहें, उसके लिए आपकी सेवाएं हमें फिर से लगती रहेगी। और हमारे व्यूअर्स, हमारे व्यापारियों के लिए आप इतने बढ़िया बढ़िया सैंपल और नई डिजाइन तैयार करवाते रहते हैं रोज, जरूर, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। कुछ भी प्रोसेस, मैंने इतने सारे प्रोसेस आपको बताए हैं, किसी भी प्रोसेस का वीडियो अगर देखना हो आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम हर चीज़ आपको पारदर्शिता के रूप में, आईने की तरह साफ हम बताएंगे कि कैसे सूरत के अंदर काम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए खाते के ऊपर, नए प्रोसेस में, एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे डिजिटल मशीन हो, चाहे प्रोसेस यूनिट हो, किसी में भी हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।